आज हमारी बॉडी के हाथ में देखिए कंडाली की टोकरी भी है। मतलब कि खाली कोई नहीं है, सब लगे हैं अपने अपने कामों पे। चारों ओर राममय माहौल हो गया है। हाँ, रुपाई वगैरह हो जाती थी आसानी से। छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बड़ा सुंदर सा माहौल है भाई अपने गाँव का। सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। हल्की हल्की धुंध फिर से आने लगी है इन पहाड़ों पे। शायद कहीं आग लगी होगी। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं उठा था तो सामने ना अभी ग्लेशियर टूट रहा था। तो यहाँ तो ग्लेशियर टूटते रहते हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आज मुझे पुराने वाले घर पे नहीं बल्कि बंदर भगाने के लिए खेतों में जाना है। गाँव में ऐसी ड्यूटी लगी रहती है। और इधर साइड आते ही देखिए पूरी चारों ओर हरियाली छाई हुई है। इन्हीं खेतों में देखना है कि बंदर आए या नहीं। और ये ठीक ऊपर अपना गिरिया गांव बड़ा सुंदर सा है। बड़ी प्यारी सी लोकेशन पर गांव बसा हुआ है और सामने पे अपना ये घर। अभी तो यहाँ से देखिए एक ही मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे काम शुरू होगा फिर इतनी ऊंचाई तक हो जाएगा पूरा काम। और ठीक नीचे साइड यहाँ से मनसुना मार्केट और मनसुना गाँव दिखाई देता है। मतलब कि आज तो सख्त ड्यूटी लगी हुई है इन खेतों में। और गांव में हर 4 परिवारों की ड्यूटी लगी रहती है ये बंदर भगाने की, जिससे कि गांव की जो फसल है वो सुरक्षित रह सके बंदरों से। गांव देखिए कितनी खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा हुआ है। बाकी यहाँ पे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, मुझे बहुत पहले की याद है। इसी जगह पे रामलीला हुई थी हमारे गाँव में। लगभग 2003-04 के आसपास की बात है। हमारे गांव में लगभग हर घर से सामने चौखंबा पर्वत तो दिखाई देता ही है भाई। और हर जगह से कुछ अलग ही नज़ारे आते हैं। अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ तो नहीं है बंदर। मतलब जितने भी बंदर आएंगे उनको भगाना है, खेतों में टिकने नहीं देना है उनको, नहीं तो फिर वो नुकसान कर देंगे। चार परिवारों की एक दिन बारी रहती है और यहाँ पे मैं और भाभी जी हैं और 2 परिवार गए होंगे कहीं और जगह जहाँ कि खेतों में आजकल फसल हो रखी होगी। वैसे तो ना गांव में ज्यादातर दिन बंदर आ ही जाते हैं। जिसकी किस्मत खराब होगी, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उस दिन बंदर नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं ठीक सामने स्कूल धार की तरफ, वहाँ भी खेत हैं तो वहाँ भी देख लेंगे बंदरों को। गाँव का माहौल तो दिन के टाइम पे भी बड़ा शांत सा रहता है, ज्यादा कुछ शोरगुल नहीं, लोग सभी अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं यहाँ। अभी देखिए ठीक सामने यहाँ पे है प्राथमिक विद्यालय हमारे गाँव का और वहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय। तो इतनी दूर से भी क्लियर दिखाई दे रहा है फोन के 10x जूम से। अब यहाँ नदी में आजकल बिल्कुल कम पानी हो रखा है, जिस वजह से ज्यादा शोर नहीं है नदी का। और यहाँ पे हमारे अंकल जी लोगों का पॉली हाउस, जिसके अंदर खूब सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं आसानी से। गांव में ये भी रोजगार का एक बढ़िया साधन है। और काफी पहले की बात है, इन खेतों में ना यहाँ रुपाई वगैरह हो जाती थी आसानी से, लेकिन अब रुपाई कोई नहीं करते हैं हमारे गाँव के आसपास। सिर्फ यहाँ पुरानी जो नहरें हैं वो बाकी हैं, जिनसे की पानी आता था रुपाई वाले खेतों तक। आगे बढ़ते हुए सीधे पहुंचा हूँ क्रिया की स्कूल जाने वाले रास्ते पे। देखिए जी, गांव के छोटे छोटे बच्चे छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक तो ये जा रहा है मैच खेलने वाला, एक लगा हुआ अपने काम पे। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं स्कूल के पास में, जहां से नीचे मनसुना मार्केट भी दिखाई देता है, गांव भी दिखाई देता है। और ठीक सामने यहाँ अपना गांव गिरिया और यहाँ से भी आगे का रास्ता है। इसके पीछे है गैड गाँव। तो इसके पास है हिंदी की नोटबुक। यहाँ देखिए, इनको देखिए ना अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा होगी। ये सब चीजें हमने भी पढ़ी है। और सुबह सुबह गांव के सभी लोग निकल जाते हैं अपने अपने कामों पे। कोई खेतों में गोबर डाल रहे हैं, कोई घास के लिए जा रहे हैं, कोई जंगल से घास लेके आ चुके हैं। मतलब कि खाली कोई नहीं है, सब लगे हैं अपने अपने कामों पे। तो हमारी चाची जी घास का भारा ले आई हैं। यहाँ पे एक बॉडी जी भी बैठी हुई हैं। आज हमारी बॉडी के हाथ में देखिए कंडाली की टोकरी भी है। इससे हाँ, ये देखिए कंडाली का साग बनता है। बहुत भयंकर कांटे हैं इस पे। और निकालना होता क्या, ये इससे निकालते हैं।
ये देखिए, तो जो कंडाली का साग है वो सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए ये साग सबसे जरूरी होता है पहाड़ों में। तो जैसे ही ठंड बढ़ेगी, बर्फबारी होगी, तो हम भी कंडाली का साग एक दिन जरूर से बनाएंगे। बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ऐसा शांत माहौल कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, लोगों की गौशालाएं, पीले पीले सरसों के खेत, बड़ा सुंदर सा माहौल है भाई अपने गाँव का। प्रणाम ताऊ। हेलो प्रणाम। तेनू के हुए नू के हुए थे मस्त छो तेनू। तो इस छोटे बच्चे का नाम है वह मस्तुबल। हेलो हेलो तो मेरा क्या बने ताऊ बन वाह। तो जैसे यहाँ घर पे आए एक राउंड मार के, तो सामने पे कुछ बंदर दिखाई देने लगे हैं। चलते हैं उनको भगाने के लिए। फिर बंदर तो भाग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है यहीं पे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा क्योंकि आसपास में बहुत सारे खेत हैं लोगों के, तो कोई भी बंदर नहीं आने चाहिए इन खेतों में। अब यहीं पे आसपास चौकमा पब्लिक स्कूल भी है जहाँ की मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी है। तो आसपास के माहौल में तो हम बचपन से ढले हुए हैं। यहाँ सामने अब ऐसा खूबसूरत सा माहौल हो तो ऐसे में रील न बनाऊं तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ प्यारी सी रील्स बनाई हैं जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी, और आप मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे फेक पेज पे भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं। दिन होते होते खूब सारे बंदर आगे हैं जो कि यहाँ पॉली हाउस के आसपास की जगहों पे हैं, इन पेड़ों पे बैठे हुए। दिन के 2 बजने वाले हैं। सुबह के टाइम का काम तो मेरा पूरा हो चुका है। अब चलते हैं पुराने वाले घर पे लंच वगैरह करने के लिए। यहाँ पे पापा जी की स्कूटी भी है, और पापा जी ने ना टायर भी चेंज करवा दिया स्कूटी का। चलो बढ़िया किया। तो चलो जी, घर पे पापा जी भी आए हुए हैं और सीधे फुलवाड़ी में चले गए। कहीं से फूल के बीज ले आए होंगे शायद। एक चींटी भी कितना मेहनत करती है ना। एक छोटा सा चावल का दाना था, मैंने उसको आधा कर दिया। अब वो फटक से उसको उठा के ले जा सकती है आराम से। तो लंच करने के बाद अब सीधे निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे, क्योंकि आज वहाँ पे बंदर भगाने की जो बारी है उसको भी पूरा करना है। शाम को हाजिरी लगाने के लिए भी जाना है। आज तो यहाँ पे आया बस लंच करने के लिए। घर पे आने के बाद अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। सामने खेतों की तरफ चलते हैं जहाँ पे कि बंदर आए होंगे शायद। देखिए जी, गाँव के छोटे छोटे बच्चे भी घर के कामों में पूरी मदद करते हैं। देखिए अभी शायद राशन वगैरह ले आ रहे हैं छोटे छोटे थैलों पे। इनको देख के अपने बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। हम भी ऐसे ही जाया करते थे, दीदी और मैं। नीचे मनसुना गांव में अभी अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। मतलब कि पूरे भारत में चारों ओर राममय माहौल हो गया है। इस बार इन पहाड़ों को देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इन पहाड़ों पे ना वैसे पूरी बर्फ रहनी थी आजकल, लेकिन आजकल बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो रखा है यहाँ। देखते हैं कब तक ये बर्फबारी आ पाती है पहाड़ों पे। लेकिन अगर नहीं हुई बर्फबारी तो अगले साल गर्मी के लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब चलते हैं गांव में हाजिरी लगाने के लिए। देखिए जी, अभी मुझे ऊपर गांव में जाना था, लेकिन जिनके घर पे जाना था वो भाभी जी हमको यहीं पे मिल गए हैं। यहाँ से गोबर ले जा रही हैं खेतों में। हाजिरी लगा दे वाह। अब अगले दिन किसी और की बारी होगी गांव में बंदरों को भगाने की। चले जी, आज के सारे काम पूरे हो चुके हैं। बस अब शाम का टाइम है और नज़ारे भी खूबसूरत रहते हैं पहाड़ों के, तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से नज़ारे।